हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसिम्पटोट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता ही आता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन को नहीं पूछता, मगर जनरली आप एक ना एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में पक्का देखोगे। काफ़ी इजी टॉपिक है, हार्डली हमें 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो एसिम्पटोट की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। एक स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले आप इस पे बिल्कुल कंसंट्रेशन करो वर्ड्स पे जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन, तो एसिम्पटोट एक लाइन होती है। एसिम्पटोट क्या होता है? एक लाइन होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक स्ट्रेट लाइन को मैं एसिम्पटोट कब बोलूंगा? अब ये एसिम्पटोट किसकी, जो ये लाइन है ये, इसको मैं एसिम्पटोट तो बोल रहा हूं, मगर किसका एसिम्पटोट होगा? कर्व का, ठीक है, कर्व का। तो एक लाइन कर्व की एसिम्पटोट कब होगी? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, और वो लाइन कौन है? यही है लाइन इस एसिम्पटोट के, मतलब जो एसिम्पटोट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो बनेगा, टेंड्स टू जीरो। वो क्या बनेगा? जीरो। जैसे जैसे जो पॉइंट P है वो मूव करेगा इन्फिनिटी अलोंग द ब्रांच, जैसे जैसे पॉइंट P मूव करेगा इन्फिनिटी अलोंग द ब्रांच, तो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का कर्व से, अगर वो जीरो बनने पे आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो लाइन L है वो एसिम्पटोट है उस कर्व की। तो देखते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन नोट कर लो। डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगी, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको ऐसे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये देखो, ये आपके सामने मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है। ये कर्व अभी टाइम वेस्ट नहीं हो बनाने में, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक लाइन L, ये आपके पास कौन सी लाइन है? L, ठीक है। और ये आपके पास कर्व है, ये कर्व की ब्रांच है। कर्व की ब्रांच मैं आपको अभी डबल पॉइंट्स में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कर्व है और ये लाइन L है। अब इस लाइन को, इस कर्व का एसिम्पटोट कब कब बोलूंगा? देखो, ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे ना, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं कम हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? बताओ। कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पॉइंट घूम रहा है। ये पॉइंट पहले इधर एक्स वाई था, मैंने एक्स वाई को चेंज किया इस कर्व के ऊपर, तो पॉइंट इधर आ गया। एक्स वाई को और चेंज किया, पॉइंट इधर आ गया। एक्स वाई को और चेंज किया, पॉइंट इधर आ गया। आहिस्ता 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 पॉइंट इधर आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? जैसे जैसे P अलोंग द कर्व मूव कर रहा है इंफिनिटी की तरफ, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कम होते जा रहा है। और ये क्या बनता जा रहा है? ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है? जीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यही तो बताया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो टेंड्स टू जीरो। कब? जब P पॉइंट इंफिनिटी मूव करेगा अलोंग द ब्रांच पे। तो जो ये P पॉइंट है ये पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर आके और कम हो गया, थोड़ा सा और आके और कम होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे P पॉइंट इस ब्रांच के ऊपर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी कोशिश कर रहा है जीरो के पास पहुंचने की। तो अगर कभी ऐसा हो लाइन के साथ और उसकी कर्व के साथ, तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं? जो ये लाइन है रेड कलर की, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? वो इस कर्व के लिए एसिम्पटोट है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन राइज करता है, ठीक है, कि एसिम्पटोट लाइन है। मैंने आपको बताया एसिम्पटोट क्या है? लाइन। एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है आपके पास? स्ट्रेट लाइन। एसिम्पटोट आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अगर मैंने बोला एसिम्पटोट लाइन है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज करना चाहिए कि लाइन किस हिसाब से हम ड्रा कर सकते हैं। देखो, लाइन हम कैसे कैसे ड्रा कर सकते हैं। एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये भी लाइन है, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है। ये भी लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है। और एक ऐसी भी लाइन जा सकती है जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो लाइन 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैंने एक डायग्राम ऐसे बनाई, आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाई, ये लाइन है, ठीक है, और ये एसिम्पटोट है, और ये कर्व ऐसे होगी। एक लाइन मैंने ऐसे बनाई, इस डायग्राम में आपको जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं इस डायग्राम में जो एसिम्पटोट है वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। उसी के साथ मैंने एक और फिगर बना ली, ये देखो ऐसे। अब इस केस में लाइन मैंने ऐसे बनाई, ठीक है, और कर्व ऐसे बना दी। अब जो एसिम्पटोट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है?
एक्स एक्सिस है। अब मैं एक लाइन को ऐसे बना रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये मैंने लाइन बना दी। अब कर्व ऐसे भी तो आ सकती है, आ सकती है ना, ये कर्व आ सकती है। तो इस केस में ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये एसिम्प्टोट है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है, एसिम्प्टोट है। ये लाइन एसिम्प्टोट है। अगर ये लाइन एसिम्प्टोट है तो ये एसिम्प्टोट ऐसा है जो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मीनिंग है हम एसिम्प्टोट को क्लासिफाई करेंगे। जो एसिम्प्टोट की क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में है, जो हमने पढ़नी है। एसिम्प्टोट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, वो एसिम्प्टोट्स जो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे, वो एसिम्प्टोट जो पैरेलल किसके हैं, वाई एक्सिस के, जो पैरेलल किसके हैं, वाई एक्सिस के। इन दोनों एसिम्प्टोट्स को एक ही नाम दूंगा। और तीसरी कैटेगरी ये जो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है और ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है, नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इनके नाम क्या है, जो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस है और जो आपकी वाई एक्सिस है इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और जो लाइन जो एसिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होती है, इन एसिम्प्टोट्स का नाम है रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स। क्या नाम है, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स। तो अगर आपको पेपर में पूछो रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स निकालो तो आपको बस यही एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यही 2 एसिम्प्टोट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स। और जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे एसिम्प्टोट्स को हम बोलते हैं ओब्लीक एसिम्प्टोट्स। क्या बोलते हैं, ओब्लीक एसिम्प्टोट्स। तो ओब्लीक एसिम्प्टोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स। तो आपको रेक्टेंगुलर भी निकालने हैं और ओब्लीक भी निकालने हैं। ठीक है, आई होप आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। कोई भी डाउट है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। तो आप क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2017 में आया हुआ है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। फाइंड द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। एक कर्व है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को आप निकालो। और वो कर्व क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। ये कर्व है और आपको इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स भी निकालने हैं और आपको इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स भी निकालने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप एग्जाम वाला पूछ सकता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं घबराना। वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल मतलब होता है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो जो वर्टिकल वर्ड है इसका मीनिंग है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल है तो ये पैरेलल एक्स एक्सिस, तो ये इसका मीनिंग है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये वही पूछ रहा है, बस नाम चेंज कर दिए। तो हम ऐसा क्वेश्चन क्या करें, कैसे करेंगे आप देख सकते हो। ठीक है, पहले आराम से सुनना। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिख दो गिवन कर्व इज, पहले आप कर्व लिख दो। ठीक है, जब आपने कर्व लिखनी है तो एक बात का ध्यान रखना है आपने कि जितनी टर्म्स है उनको एक तरफ लाने की कोशिश करो। मैं ले आया एक तरफ, ठीक है, अगर ना लाओगे तब भी चलेगा।
तब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसे आपको बोल दिया एक तरफ लाने की कोशिश करो, तो आपने कर्व की इक्वेशन लिख दी। अब आपको एसिम्प्टोट निकालने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट पहले मैं हेडिंग लिखूंगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकलेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या है, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, इनका वाई एक्सिस वालों का मतलब है, उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो जब भी आपको वो एसिम्प्टोट्स निकालने हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो आप क्या करो, इस कर्व की इक्वेशन में जो वाई वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल, वाई वेरिएबल है, उसकी आप हाईएस्ट पावर को, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको देखो वो क्या है। तो देखो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वाई की इस कर्व में, वो कौन है, वाई क्यूब, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट देखो, इसका क्या देखो आप, कोफिशिएंट देखो, और वो कोफिशिएंट लिखो क्या आ रहा है, वो कोफिशिएंट निकाल लो वो क्या आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, जो कोफिशिएंट है किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वो कितना है, तो y की हाईएस्ट पावर है y क्यूब, और इसका कोफिशिएंट स्टूडेंट्स आपको कितना दिख रहा है, हमें 1 दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, जो इसका कोफिशिएंट है इसके साथ जुड़ा है वो कितना है, 1। तो मैं अब आपको रूल समझाता हूं क्या करना है। आप सबसे पहले कोफिशिएंट निकाल लो हर क्वेश्चन में, अगर आपको इस टाइप के एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, और अगर वो ऐसा कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए या इमेजिनरी आ जाए, तो आपने बोलना कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है जो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अगर वो कोई वेरिएबल आ जाए तो जो आएगा वही उसका एसिम्प्टोट है। तो इस केस में क्या आ गया, जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का वो कितना है, इधर 1 है, इधर क्या है 1, तो जो क्या है, विच इज रियल नंबर, जो क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, इधर कुछ वेरिएबल भी आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, ना कांस्टेंट आना चाहिए और ना ही आपका आयोटा आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा केस, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स वो एसिम्प्टोट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, जो पैरेलल किसके होते हैं, एक्स एक्सिस के। तो इसमें अब आपको एक्स के कोफिशिएंट को निकालना है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को निकालना है। तो इस क्वेश्चन में एक्स की हाईएस्ट पावर भी एक्स क्यूब है, एक्स की हाईएस्ट पावर कौन है, एक्स क्यूब, और उसका कोफिशिएंट 1 है, उसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो आप लिख देना कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वो क्या है 1, जो रियल है। तो इसका नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो कर्व है, ना ही इसका कोई एसिम्प्टोट आपको वाई एक्सिस के पैरेलल दिखेगा, ना ही आपको इसका कोई एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है इसी के साथ बुक में दिया हुआ, वो करते हैं। बने रहिए आप लेक्चर पे, आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ। आपको वही बोल रहे हैं, एसिम्प्टोट निकालो रेक्टेंगुलर और हॉरिजॉन्टल। कर्व आपके सामने दिए क्वेश्चन वाले ने 3xy प्लस 5x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपको कर्व दिए, ठीक है। और आपको इसका एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है। क्या निकालना है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कैलकुलेट करते हैं। अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल एसिम्प्टोट होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, तो आप इसका नाम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ये आपको याद रखना है। अब अगर आपको एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले निकालने हैं तो आपको एक्स की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इधर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, एक इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों में एक्स की हाईएस्ट पावर है। तो मैं लिखूंगा इधर जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वो क्या है, वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट एक 3 और एक y, तो मैं इधर लिखूंगा 3y, और इधर भी एक्स का कोफिशिएंट है 5, तो एक 3y है और एक 5 है। ये आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है। अब क्या ये जो कोफिशिएंट निकले ये रियल नंबर है, नहीं है रियल नंबर,
ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर तो होगा मगर वेरिएबल है ना, पूरा प्योरली रियल नंबर। मैं मेरा कहने का मतलब पूरा कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, जैसे 2 नहीं होना चाहिए अकेला अकेला, 5 नहीं होना चाहिए। ये क्या है 3y+5। तो अगर ऐसा कभी आ जाए वेरिएबल के साथ तो जो आता है वो ही आपका एसिम्प्टोट होता है। तो मैं बोलूंगा इक्वेटिंग टू जीरो क्या कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x वी गेट, जो ये हाईएस्ट पावर ऑफ x है इसको इक्वेट टू 0 कर लो तो आपके पास क्या मिलेगा 3y+5 = 0। तो वो आपका रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट है। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट जो पैरेलल किसकी है x एक्सिस की। आपको पेपर में इतना ही लिखना है बस। अब जो मैं आगे लिखा रहा हूं वो मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए लिखा रहा हूं। अच्छा अभी आप बोल रहे हो ये एसिम्प्टोट है, ये एसिम्प्टोट है पैरेलल टू x एक्सिस की, चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो y किसके इक्वल है -5/3। आपको पता है अगर y कोई कांस्टेंट्स के बराबर आ रहा है तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल x एक्सिस की होती है। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर y -5/3 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल किसकी होती है x एक्सिस की। तो माइनस लिखा है तो इसने नीचे वाली तरफ से पैरेलल जाना है और ये डिस्टेंस कितना होगा 5/3। तो हमने भी तो यही बोला कि जो हमारा ये एसिम्प्टोट है ब्लैक वाला ये पैरेलल किसकी है x एक्सिस के। और 11th क्लास का टॉपिक लगाया तब भी तो यही आ गया, इसका मतलब हम ठीक कर रहे। तो मुद्दे की बात ये है कि जब भी आपको कर्व दियो आप पहले कोफिशिएंट निकालो। अगर आपको कोफिशिएंट प्योरली कांस्टेंट आ जाता है, सपोज जैसे मेरा इस क्वेश्चन में आया 3y+5 और आपका 3y+5 के अलावा बस अकेला 5 आएगा तो कोई एसिम्प्टोट नहीं, मगर अगर वेरिएबल आ गया तो वो ही एसिम्प्टोट है। ठीक है, आई होप आप इतना सा समझ गए होंगे। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं किसके लिए करूं y एक्सिस के लिए, मैं किसके लिए करूं y एक्सिस के लिए, तो वो देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो देख लो मैंने इसी में थोड़ा सा एडिट कर दिया एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब y एक्सिस की बारी आएगी तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y निकाल लें। तो y के हाईएस्ट पावर ये 1 है, इसका कोफिशिएंट कौन है 3x। ठीक है, और y का कोफिशिएंट कौन है -4, तो ये है। अब ये निकल गया, वेरिएबल आ गया कोफिशिएंट में, तो इसका मतलब यही एसिम्प्टोट है। तो मैं लिखूंगा इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x - 4 = 0। तो ये जो आपको इक्वेशन मिली ये एक लाइन है जो पैरेलल होगी किसके y एक्सिस के। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये वो एसिम्प्टोट है जो पैरेलल किसके होगा y एक्सिस के। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कोई कांस्टेंट आ रहे थे 1 1 आ रहे थे, तो इसलिए कोई भी एसिम्प्टोट पैरेलल नहीं है। मगर जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसमें आपके साथ वेरिएबल भी आ रहा है। तो अगर वेरिएबल आ जाए तो इसी को ही हम अपना रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेदर वो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है वेदर वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस ढूंढ के करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे अगर आपके पास एक कर्व आई हुई है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं आपको वही करवा रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन है, कर्व आपको दी है x² y³ + x² + 3y² - 9xy + 8x -25 = 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये परेड कॉलेज में 2017 के पेपर में आया हुआ है। 2017 में ये परेड कॉलेज में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी देखेंगे। इसमें भी हम एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे। अब आपको लैंग्वेज का पता चल गया, मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। जैसे ये कर्व है और आप निकाल रहे हो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। आप x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकाल रहे हो तो x की हाईएस्ट पावर उठाओ। x की हाईएस्ट पावर एक 2 है और एक 2 है, इनके कोफिशिएंट उठाओ। कोफिशिएंट कितना आ रहा है y³ और इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब जो ये y³ + 1 है ये आपका एसिम्प्टोट होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे y³ + 1 = 0 को एसिम्प्टोट बोल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एसिम्प्टोट बोल सकते हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों, देखो अगर ध्यान से
जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जो एसिम्पटोट आ रहा था वो आपकी उसकी जो डिग्री थी वो थी 1, और हमें पता है एसिम्पटोट बेसिकली लाइन होती है। एसिम्पटोट बेसिकली क्या होती है? लाइन होती है। हमने कहां पढ़ा? ये हमने सब पढ़ा। एसिम्पटोट लाइन होती है, और लाइन तभी बनती है जब उसकी डिग्री क्या होती है? 1। अब कोई भी लाइन है तो उसकी डिग्री 1 होगी, उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मगर जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एट प्रेजेंट, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी डिग्री तो 3 आ रही है। अब तो गड़बड़ हो गई। अब क्या पता एसिम्पटोट वो नहीं हो, तो क्या करना है आपने? देखना है कोई इसका लीनियर फैक्टर तो नहीं है। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या कोई इसका लीनियर फैक्टर आ रहा है? लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे हम छोटी क्लासेस में नहीं सॉल्व करते थे y³ + 1 = 0, फिर हम देखते थे कौन सी ऐसी y की वैल्यू है जिसको मैं इधर डालूं तो वो 0 बन जाए। तो आप देख पा रहे हो y = -1, अगर मैं 1 की जगह y की जगह -1 डालूं तो ये इसको क्या बना देगा? 0। अगर y = 1, -1 पे ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ y = -1 पे ये क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो अब छोटी क्लास में पढ़ते थे अगर 1 इस साइड आ जाएगा तो y + 1 वो इसका फैक्टर होगा, वो इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। फिर हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे? ये जो फैक्टर होता था y + 1, इससे इस y³ को क्या कर देते थे? डिवाइड करते थे, और फिर इधर हम एक वैल्यू निकालते थे। आपको याद होगा। तो अगर ये एसिम्पटोट बनाना है हमें तो हमें इसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या कोई लीनियर फैक्टर आ रहा है। तो लकीली इस केस में हमें लीनियर फैक्टर मिल रहा है। हमें इसका लीनियर फैक्टर कौन मिल रहा है? y + 1। तो मैं लिखूंगा ओनली लीनियर फैक्टर ऑफ y³ + 1 = 0 इज, इसका सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर है y + 1। क्यों? देखो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ये फैक्टर है y + 1 है ना, तो इधर कभी सिंगल डिग्री का आ सकता है? कभी नहीं आएगा। क्यों? देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? y³ आएगा, y² से। तो ये आ गया y³, फिर y² इधर मल्टीप्लाई तो इधर y² आ गया, माइनस माइनस लगाते थे ये कट गया, ये आ गया -y² + 1। फिर क्या करोगे? -y से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? -y², -y * +1 कितना आ गया? -y। इसको प्लस लगा दिया, इसको प्लस लगा दिया, ये कट गया। फिर ये कितना आ गया? y + 1। और आप इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? y + 1। ये पूरा ही कैंसिल हो गया। तो इसके दो ही फैक्टर है, एक ये और एक ये, और ये वाला जो फैक्टर है इसकी पावर 2 है, तो इसका बस एक ही लीनियर फैक्टर आएगा y + 1। तो ओनली लीनियर फैक्टर ऑफ y³ + 1 = 0 इज y + 1 = 0। तो यही आपका रिक्वायर्ड एसिम्पटोट होगा। यही आपका इस केस में क्या होगा? रिक्वायर्ड एसिम्पटोट। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में इक्वेट करने के बाद सीधे लीनियर बन जाए, क्या आ जाए? लीनियर 1 डिग्री का आ जाए, ऐसा आ जाए, तो वही एसिम्पटोट है। अगर क्वाड्रेटिक बन जाए, जैसे 2 डिग्री का बन जाए, 3 डिग्री का बन जाए, 4 डिग्री का बन जाए, 5 डिग्री का बन जाए, तो आप देखो क्या कहीं उसका लीनियर फैक्टर तो नहीं आ रहा है। अगर लीनियर फैक्टर आ रहा है तो वही एसिम्पटोट होगा। अगर उसका कोई लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे उसका कोई एसिम्पटोट आना ही नहीं है, उसका कोई एसिम्पटोट आना ही नहीं है। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं आपको समझाने की, और मेरे को पूरा यकीन है कि आप ये कंसेप्ट समझ रहे होंगे। अच्छा, तभी तो ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी वालों ने डाला। अगर ये इतना ही ईजी होता, अगर ये 2 मिनट में निकालने वाला होता, इधर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, एग्जाम वाले क्वेश्चन हम पूरे कर रहे हैं। उसके बाद अब इधर ही निकालना है अपने एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। x एक्सिस निकाल दिया, अब क्या निकालना है? y एक्सिस। तो y की हाईएस्ट पावर है एक y³ और कोई नहीं है। तो y³ का कोफिशिएंट कौन है? कोफिशिएंट ऑफ y³ इसमें कौन है? वो कौन है? x²। अब x² है, ठीक है। और अब जब आप इस x² को इक्वल टू 0 करोगे तो आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो, x = 0 आ जाएगा ना। तो इस केस में जो y का एसिम्पटोट है, जो एसिम्पटोट y एक्सिस के पैरेलल है, वो x = 0 है। और बेसिकली x = 0 होता क्या है? ये खुद ही y एक्सिस होती है। ये खुद ही क्या होती है? y एक्सिस। एक बार इसका आंसर भी देख लेंगे, ठीक है, मिला लेते हैं आंसर। तो आंसर यही है, सेम यही है, x = 0 इज द एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्यों निकाला? क्योंकि ये ऑलरेडी आगे सॉल्व हो गया, मगर जो प्रीवियस था y³ = 1, ये थोड़ा ना सॉल्व होता है। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया। अभी ये हमने आगे भी सीखने हैं। तो ये जो कर्व है, इसका जो y एक्सिस के एसिम्पटोट है वो था y + 1 = 0,
सॉरी, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट था वो था y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट था वो क्या था, x इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि 2021 में जम्मू यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन जम्मू यूनिवर्सिटी ने 2021 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आपको एसिम्प्टोट निकालना है, हमें क्या निकालना है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू क्या निकालना है, एक्स एक्सिस निकालना है। तो मैं एक्स के हाईएस्ट पावर में देखूंगा कौन है, एक्स की हाईएस्ट पावर एक 2 है और एक 2 है, इसके कोफिशिएंट देखूंगा कौन है, y माइनस 3, और इसको इक्वल टू 0 करूंगा। क्या ये लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, तो यही एसिम्प्टोट होगा। ये एक ऐसा एसिम्प्टोट है जो किसके पैरेलल है, रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट है, ये रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट है जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। क्यों पता चला, क्योंकि वेरिएबल है और ऊपर से लीनियर है। लीनियर नहीं होता, 3 होता, 2 होता तो मैं इसको लीनियर बनाने की कोशिश करता, अगर बन जाता तो एसिम्प्टोट था, अगर नहीं बनता तो फिर वो एसिम्प्टोट नहीं था। इसी का दूसरा पार्ट, अब मैं वो निकाल लूंगा एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अब y की हाईएस्ट पावर कौन है, अब देखो y की हाईएस्ट पावर कौन है, ये y की हाईएस्ट पावर है, ये भी y की हाईएस्ट पावर है, और ये भी आपकी y की हाईएस्ट पावर है। एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको स्क्रीन में क्लियर दिख रहा भी है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं स्क्रीन को। तो हाईएस्ट पावर कौन कौन है, एक ये और एक ये। अब इन सबकी कोफिशिएंट कौन है, देखो कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर, इसका y का कोफिशिएंट कौन है, माइनस 5x, और इस y का कोफिशिएंट कौन है, 6। तो ये आपका कोफिशिएंट आ गया। क्या ये लीनियर है, नहीं है, तो अभी चेक करना पड़ेगा क्या इसके लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो आपने स्प्लिटिंग द मीडियन टर्म किया, एसिम्प्टोट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको इक्वल टू कर दोगे 0, उसके बाद आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मीडियन टर्म करोगे तो वो आ जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3। आई होप आपको ये चीजें तो करना आती होंगी। तो आपके पास आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास x माइनस 2 0 आ गया और आपके पास x माइनस 3 0 आ गया, और आप देख पा रहे हो इसके दो लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, तो लीनियर में तो कन्वर्ट हो गया, ये भी लीनियर ये भी लीनियर। तो मैं बोल लूंगा y एक्सिस के पैरेलल आपको दो एसिम्प्टोट मिलेंगे। तो देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स, इधर कितने एसिम्प्टोट्स हैं, 2 एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। और वो एसिम्प्टोट्स कौन से हैं, एक है x इज इक्वल टू 2 और एक है x इज इक्वल टू 3। तो ये कंसेप्ट था जो मेरे को आज आपको समझाना था, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी में या कोई भी हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी या परेड कॉलेज है उनमें आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दोबारा देना चाहता हूँ 2 मिनट का। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला एक कर्व दी होगी, आपको एसिम्प्टोट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है तो क्या करो, x की हाईएस्ट पावर देखो उसकी कोफिशिएंट निकाल दो, कोफिशिएंट निकाल लो x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट निकाल लो। अगर जब आपने कोफिशिएंट निकाले और सपोज वो ऐसा आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर है, यही एसिम्प्टोट है। अगर वो बाई चांस कोफिशिएंट निकालते निकालते सिर्फ 5 बचा तो कांस्टेंट है, प्योरली कांस्टेंट, तो इसको इक्वल टू 0 कर नहीं सकता, इसलिए कोई एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस आपको नहीं मिलेगा। अगर कोफिशिएंट को निकालते निकालते कुछ ऐसा आ जाए x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है रियल नंबर पे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस केस में भी कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा। तो एसिम्प्टोट किस केस में आएगा, जब लीनियर होगा, या तो कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई ऐसी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए इसका लीनियर फैक्टर बन सके, तभी एसिम्प्टोट आएगा, अदरवाइज कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे चैनल की थ्रू अपना जो बीएससी का जो सेमेस्टर फर्स्ट के जो टॉपिक्स है, कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।